हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है भविष्य के लिए। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सबसे बेहतर डेफिनेशन ब्रूनसलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में दी। And as per the definition, sustainable development means that development which meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब कि एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम फिलहाल अगर डेवलप करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन जो हैं उन लोगों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आज हम कोई भी ऐसा डेवलपमेंट ना करें जो फ्यूचर के लिए नुकसानदायक हो, फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज की कमी को ना झेलना पड़े। बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कोर एलिमेंट्स की, हम पाएंगे कि 3 ऐसे कोर एलिमेंट्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो पाएंगे कि मेजर फोकस जो है वो इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, जिससे सभी के लिए वेल्थ जनरेट हो सके और साथ ही इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए, उस पर कोई नुकसान ना पहुँचे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो और साथ ही पॉवर्टी जैसी समस्याओं को ख़त्म करने पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो जेंडर इक्वालिटी पे है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल पे है एंड कम्युनिटीज़ एंड कल्चर। हम सभी का यह प्रयास रहना चाहिए कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप किया जाए। एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली डेवलप किया जाए जिसके थ्रू सभी लोगों तक उसका जो लाभ है, जो उसका बेनिफिट है, पहुंच सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। इसके अंदर हम पाएंगे कि सभी का यह प्रयास रहना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए, वाटर को सेव करने पे ध्यान दिया जाए, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया जाए। हर तरीके से कोशिश की जाए कि इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके। तो ये वो कोर एलिमेंट्स थे जिनके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ ने सिर्फ इसलिए लिए थे कि वर्ल्ड का इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके कि फ्यूचर जनरेशन को उसका खामियाजा ना उठाना पड़े। इन गोल्स में सबसे पहले नंबर पे है नो पॉवर्टी, यानी कि ऐसे आयाम बिछाए जाएं जिसके थ्रू पॉवर्टी जैसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए और कोशिश की जाए कि अगर पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हो सकती तो कम से कम उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। सेकंड है ज़ीरो हंगर, यानी कि इस पूरे ही दुनिया में कोई भी बेचारा भूख से ना मरे। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। हेल्थ जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ तक कि इंडिया में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जिसमें से आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम्स हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में अपना सहयोग देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जो कि 4th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए, जिसके थ्रू एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और गवर्नमेंट का यह प्रयास रहेगा कि इसके थ्रू क्वालिटी एजुकेशन जो है वो जन जन तक पहुँचे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जेंडर इक्वालिटी को लेके, जिसको लेके समय समय पर बहुत सारे रिफॉर्म्स होते रहते हैं और यह कोशिश की जाती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको नीचा ना दिखाया जाए, सभी को इक्वली एक ही पैरामीटर पे रखा जाए, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए। 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं
कि साफ पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सेफ क्लीन ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। सो गवर्नमेंट का यह प्रयास रहेगा कि सभी लोगों तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया जाए। 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके थ्रू गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए ताकि क्लीन एनर्जी हो। और साथ ही ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे उज्ज्वल योजना हो गई या फिर हर घर बिजली योजना हो गई, जिसके थ्रू कोशिश की जाती है कि सभी लोगों तक इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं उन्हें पहुंचाया जाए, क्लीन एनर्जी को पहुंचाया जाए। साथ ही इसके अंदर वो सभी चीज़ें भी आती हैं जिसके थ्रू जो व्हीकल्स जो चलते हैं उनमें जो फ्यूल पेट्रोल यूज़ किया जाता है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सभी लोग इकोनॉमिकली इक्वली ग्रो करें और सभी को जो है डिसेंट वर्क लाइफ मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स और भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि देश के अंदर किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम चल सके। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट का यह भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहता है कि इंडस्ट्रीज से जो एमिशन हो रहा है केमिकल्स का या फिर जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, यानी कि भेदभाव को, हर तरीके की इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाए। 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जिसके तहत हम देखते हैं कि अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया, जिसके तहत यह टारगेट रखा गया कि इंडिया की जितनी भी सिटीज़ हैं उनको क्लीन किया जाए। और हाल फिलहाल 2024 में अगर हम देखें तो इंदौर भारत की पहली ऐसी सिटी बनी है जहां हम देखेंगे कि वो क्लीनिनेस के नाम पे नंबर 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम कंज्यूम करें, प्रोड्यूस करें, उस चीज़ को काफ़ी रिस्पॉन्सिबली करें, कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट होते ना देखें। 13th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि इसको लेके तो वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट हैं टाइम टाइम पे बहुत सारे प्रावधान लेकर आती हैं जिससे कि क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए जा सकें और क्लाइमेट में सुधार लाने के लिए, यानी कि हमारी जो आसपास का वातावरण है वो साफ़ हो, स्वच्छ हो, इसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनते रहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को भी अपने आप में गवर्नमेंट इसीलिए बढ़ावा दे रही है ताकि क्लाइमेट के लिए बहुत ही बेहतरीन भविष्य हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि मैरीन इकोसिस्टम को लेकर भी बहुत सारे ऐसे मिशंस लाए जाएं जिसके थ्रू मैरीन इकोसिस्टम को भी क्लीन किया जा सके। 15th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है लाइफ ऑन लैंड। इसके तहत जो गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड की वो ऐसे नियम कानून बनाती हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सके और सभी जीव जंतु जो लैंड पे रहते हैं उनको क्लीन इन्वायरमेंट का बेनिफिट मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हालांकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज पूरे विश्व को। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ पैलेस्टीन और इजराइल में हमेशा ही वॉर कंडीशंस रहती हैं, तो यहाँ सभी गवर्नमेंट्स का, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ का यह प्रयास रहता है कि हर तरीके से ऐसी कोशिशें की जाएं कि दुनिया के सभी देशों में शांति बनाए रखी जा सके ताकि ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट में हर इंसान का डेवलपमेंट हो सके, हर कोई अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। हालांकि इसी गोल की फुलफिलमेंट के लिए बहुत पहले 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था को बनाया गया था, जिसका एकमात्र सबसे ज़रूरी काम था पूरे विश्व में शांति रखना। खैर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से जानने के लिए उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
17th एंड लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि इसके थ्रू वर्ल्ड के सभी कंट्रीज चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कुछ कंट्रीज़ ने बना रखे हैं जिसके थ्रू वो अपने इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस करते हैं और साथ ही मिलकर ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिसके थ्रू उनके बीच में आपस में ट्रेड जो है वो परस्पर हो, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है लोगों का वो ईजी हो जाए और सभी लोग सभी कंट्रीज़ में आ जा सके, आसानी से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके, एक दूसरे के साथ सभी कंट्रीज़ के फ्रेंडली रिलेशन हो। तो ये तो थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं 2024 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। हालांकि इनका टारगेट है कि इन सभी गोल्स को 2030 तक सभी कंट्रीज़ जिन्होंने कि इन्हें लिया था उन्हें अचीव करना है। इंडिया का टारगेट भी 2030 तक का ही है। जानते हैं कि 2024 तक हम इन गोल्स को अचीव करने में कहाँ तक कामयाब रहे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेट से। तो केरला जो है वो पहले की तरह हमेशा से ही टॉप परफॉर्मर रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और बहुत हाई रैंकिंग हासिल की, जिसमें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये भी हेल्थ, एजुकेशन और क्लीन एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी हाई अचीवर्स रहे। दूसरी तरफ ऐसे राज्य भी देखे गए जिन्हें अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अभी भी ज़रूरी है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ये राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो ज़रूरी है वहाँ की राज्य सरकारों को भी इन मुद्दों पर ध्यान देने की और साथ ही SDG गोल्स में अपने आप को इम्प्रूव करने की। हालांकि कंट्री का जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्कोर है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जहां ईयर 2018 में स्कोर 57 था, वहीं 2023-24 का स्कोर देखें तो वो बढ़कर 71 हुआ है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्कोर में। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस गोल नंबर 1 यानी कि नो पॉवर्टी, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन एंड गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड इनमें किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है गोल नंबर 13 यानी कि क्लाइमेट एक्शन में। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को स्टार्ट किया जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना और भी आसान हो गया। उनमें से कुछ स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PM मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मच मोर। सो एट लास्ट अगर हम कंक्लूड करें तो पाएंगे कि जो 2030 का SDG का गोल है इंडिया का, उसे पूरा करने के लिए इंडिया हमेशा ही निरंतर प्रयास कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसे इंटरनेशनल मापदंड हैं जिनसे पता चलता है कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है, लेकिन हाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निरंतर है इसी वजह से ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है कि बहुत जल्दी हम अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे। सो आज के वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू हैव गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो एंड दैट वीडियो would be helpful to you in any way, then please don't hesitate to subscribe this channel for more related educational and interesting videos. Thank you.